सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। जो हमारी पहले से रिपोर्ट देखते हैं वो इस बात की गवाह हैं कि ये बात जो बताने जा रहा हूँ, ये बात जब शुरुआती दौर में जब किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताई थी, ये बात मैंने बताई थी। जब अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में ज़बरदस्त घमासान चल रहा था, अमेरिका तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था, अभी तालिबान की सरकार नहीं थी। मैंने उसी दौरान से कवरेज करते हुए एक बात बताई थी, जिस पर पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोगों ने और भारत के तालिबान समर्थकों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा कहा था। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ये थी कि मैंने ही सबसे पहले बताया था कि तालिबान पाकिस्तान आर्मी से लगातार भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात सही नहीं हैं, आपस में इनकी भिड़ंत होती रहती है। लोगों ने मुझे गलत बताया, गलत ठहराया, लेकिन एक बात आपको फिर से बता रहा हूँ, अल्लाह अपने आप ही सच को सामने ले आता है। सच में इतनी ताकत होती है कि उसको आप कितना भी छुपा लें, वो एक न एक दिन सामने आता है। दोस्तों, एक बार फिर से हमारी बात सही साबित हुई है। अब आपको बताऊं, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सीधा टकराव हो रहा है। बात अब इतनी बढ़ गई है कि जो बात मैंने 1.5 साल पहले बोली थी, अब वो खुल्लम खुल्ला सामने दूसरा मीडिया भी बोल रहा है। बात ऐसी है, ये देखिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट मौजूद है। तालिबान के सीनियर कमांडर ने वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान को धमकी दी है। बिना बात लंबी किए बता दूं धमकी क्या है। धमकी में ये कहा है कि अफ़गानिस्तान का 5000 साल पुराना इतिहास है। पाकिस्तान का 5000 साल पुराना कोई भी इतिहास नहीं है। पाकिस्तान ने अगर हम पर हमला किया और पाकिस्तान के एयर स्पेस और सरजमीन से हमारे ऊपर अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारे फिदायीन पाकिस्तान में हमला करेंगे। हमारे फिदायीन यानी आत्मघाती हमलावर ख़तरनाक तरीके से तैयार हैं और पाकिस्तान को मिटाने के लिए तैयार हैं। हर अफ़गानी हर पाकिस्तानी से नफ़रत करता है। एक भी जुमला मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सबूत दूंगा। अभी आपको प्रॉपर उनका वीडियो दिखाऊंगा कमांडर का। साथ में कमांडर ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद को हम अफ़गानिस्तान की दूसरी राजधानी बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि तालिबान ने कह दिया है कि पाकिस्तान पर वो कब्ज़ा करेगा और पाकिस्तान के इस्लामाबाद को वो अफ़गानिस्तान की दूसरी राजधानी बनाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान भी काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहा है। बात बता दूं कि तालिबान इतना भड़का हुआ क्यों है। तालिबान इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका के साथ इस पाकिस्तान की नई अमेरिकी सरकार ने, बिकी हुई सरकार ने, बेगैरत पाकिस्तान की भिखमंगी सरकार ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को छूट दे दी है। अब तालिबान की दिक्कत यह है कि अब तालिबान के ऊपर बड़े हमले, बड़े एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका कर सकता है, जिस पर तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान पर भड़क गया है। अब कमांडर जिसने ये वीडियो बनाकर धमकी दी है, वो वीडियो भी आपके सामने सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूँ, ताकि जो रज़ा ग्राफी को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं उनकी अकल पर जोरदार तमाचा पड़ जाए। अफगानिस्तान 5000 कलन तारीख दे सातल तरशाई हगत दी ची दडीर जवानानो दा ककरी पे कुर्बान शवी दी। यानी हर अफगाने द अल्लाह द रजा पे खातिर बानी स्तासु सर नफरत कवी। जमुग हर मुजाहिद, जमुग हर फिदाई दे त मुंतजिर दे चे द खपल मशरानो पे अमर बांधे स्तासु द खबीस कुरुना दरलंग की। दालरी न द जमुग द अफगानानो पे मामूली मंतिqa बानी स्तासु यो मरमी फायर जमुग ब दराकिट मरमी फायर जमुग दलता जरगुन फिदायान दिन तो मुंतजिर दी चे द दगा से खबीसान कुरुना औरडन की लकस्तासु खबरदार। जमुग दे मजलूमियात फकरत तमगोरा मोग हा खले क्यों चे हमेशा दर त आराम प्राती वली के चेर त मुदत ककर खराब शोला। जमुग पे तखब इंशाल्लाह इस्लामाबाद हुई त अफगानान सरनविश सर लो बच दे खतरनाक ताश तमामी देशी फिर त जोर नकार अखले जमुग द मशरान अमर ब इंशाल्लाह स्तासु द इस्लामाबाद पूरे जमुग जवाकुन वरसे स्तासु मामूली इकदाम ब इंशाल्लाह जमुग प बदनुन बांधी हगा वास्कटुन विच स्तासु खबीसी अगजारी दरलंगी की
نو دا لري نه د چې زموږ مشران کچیر د مودا اقدام وکړو نو زموږ مشران به ان شاء الله حتما دا امر کوي او زموږ زرګونه فدایان چې شهادت ته منتظر دي تاسو ظالم لړنګي. वहीं दोस्तों बात करें पाकिस्तान की तो आपने ये तो मामला देख लिया, लेकिन अब दूसरा सुन लिए। पाकिस्तान की वीडियो एक वायरल हो रही है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये कौन सा इलाका है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। आपको नज़र आ गया है कि पाकिस्तान की इस सड़क पर मामला ये है कि बीच में, हाँ बिल्कुल सड़क के बीच में खंबे लगाए गए हैं, और एक जगह नहीं, कहीं बिल्कुल बीच में है, कहीं थोड़ा सा किनारे हैं, कोई तो बिल्कुल ही बीच में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर मजाक बनाया जा रहा है। और एक बार फिर से ये वीडियो पाकिस्तान के लिए मजाक का सबब बन चुकी है। वहीं आपको याद होगा कि मैंने आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बताया था कि पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के एम्बेसडर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर गए थे। जी हाँ, और वहाँ पर आज़ाद कश्मीर उसको घोषित कर दिया आपने ट्वीट के ज़रिए, याद होगा आपको। अब भारत सरकार ने नाराज़गी जता दी है। अमेरिका से उन्होंने, भारत की सरकार ने कह दिया है कि ये ऐसा काम है जो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। एक तरफ अमेरिका की सरकार से गले मिल रहे हैं बाइडन के पूरे प्रशासन वाले। अमेरिका की सरकार पूरी तरह से इस नई सरकार को उंगलियों पर नचा रही है पाकिस्तान की। वहीं एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है अमरीकियों से कि कोई भी अमरीकी पाकिस्तान विजिट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़तरनाक हैं, तो सोच समझ के जाइए और हो सके तो ना जाइए। वहीं देखिए, अमेरिका ने भारत के खिलाफ भी बड़ा बयान दिया है। कहा है कि कश्मीर न जाएं। जी हाँ, भारत में अगर आप जाएं तो कश्मीर न जाएं, क्योंकि वहाँ पर ख़तरा है, टेररिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ भारत, पूरे भारत में भी आप ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर यौन शोषण, बलात्कार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लीजिए, भाजपा को ठुल्लू दिखा दिया है अमेरिका ने। ये वही भाजपा है जो अमेरिका के लिए पूजा करती है, अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार रहती है और अंग्रेज़ों को अपना बाप मानती है। यही संघियों की औकात देख लीजिए आज अमेरिका। लेकिन अमेरिका गलत भी क्या कह रहा है, आप ये बताइए। मोदी सरकार में कितने बलात्कार, आप वो भी छोड़िए, मोदी सरकार की बलात्कार की बात छोड़ दीजिए। ये देखिए, मोदी सरकार बलात्कारियों को रिहा कर रही है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया है, आरती उतारी जा रही है बलात्कारियों की। इससे पूरी दुनिया पर क्या छवि जाएगी, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दूं कि अब जब सारी दुनिया से सवाल उठने लगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त कमज़ोर हो रहे हैं, तो अमेरिका की पेंटागन को सामने आना पड़ा और पेंटागन के स्पोक पर्सन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, और भारत हमसे डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए। अमेरिका का यह व्यक्ति है, इसने खतरनाक चाकूबाजी करी है, चाकू से लोगों पर हमला किया है। लॉस वेगास में काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। 32 साल का ये व्यक्ति है, जिसका नाम योनी बैरोज बताया जा रहा है। इसने जो है ख़तरनाक तरीके से कई लोगों पर हमला किया, जिस चाकूबाजी के हमले में 2 अमरीकी मारे गए और 6 घायल हैं। वहीं चाइना का जो अखबार है ग्लोबल टाइम, उसने भारत को एक तरह से धमकी भी दी है और ज्ञान भी दिया है। ताइवान के साथ काफ़ी डील इस वक्त भारत कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, कुछ चीज़ ले रहा है, कुछ चीज़ दे रहा है। ये बात चीन को पसंद नहीं आई है, तो चीन के ग्लोबल टाइम अखबार ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि भारत जो है वन चाइना वन नेशन वन पॉलिसी का जो है पालन करे, और ताइवान के साथ जो वो ट्रेड कर रहा है उसको कम करे, बंद करे। वहीं दोस्तों, यूएन में वीगर मुसलमानों के लिए प्रस्ताव रखा गया कि उनकी जांच हो, उन पर बात हो, बहस हो। तो बहस के लिए और बातचीत के लिए भी वो वोटिंग की गई, जिसमें अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने भी चीन का साथ दिया, वीगर मुसलमानों का साथ नहीं दिया। जी हाँ, कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन का साथ दिया, जिनमें आपकी स्क्रीन पर ये रिजल्ट लगा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफ को देख लीजिए। ये लाल रंग से जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, उनके आगे जो देश हैं, ये वो लाल वाले वो देश हैं
जिन्होंने कहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए, यानी लाल वाले जो हैं उन्होंने चीन का साथ दिया है, जिसमें बोल्विया, कैमरून, चाइना खुद है और क्यूबा है, एरिट्रिया है, गैबोन है और देखिए इंडिया एब्सेंट रहा है। इंडोनेशिया ने चीन का साथ दिया, कजाकिस्तान ने चीन का साथ दिया, मोरितानिया ने चीन का साथ दिया, नाम्बिया ने चीन का साथ दिया, नेपाल ने चीन का साथ दिया और देखिए पाकिस्तान मुसलमानों का करता धरता बनने की जो कोशिश करता है, मुसलमानों का माई बाप बनने का जो ख्वाब देखता है, वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि वीगर मुसलमानों पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, चीन का साथ दे रहा है। देख लीजिए। इसके अलावा देखिए कम से कम भारत ने ये चीज दिखाई कि एब्सेंट रहा, ना उसने वोट हाँ में दिया ना में दिया। लेकिन पाकिस्तान की भाई साहब बेगैरती देखिए, इस जो नई सरकार है इसकी, शहबाज शरीफ की, ये तो पूरी नंगी है, एकदम नंगी। अबे भाई मत देते वोट, तुम भी एब्सेंट हो जाते। लेकिन नहीं, चाइना नाराज हो जाएगा ना, कौन देगा फिर ये कौन देगा, ये समझिए आप। स्क्रीन पर देखिए। इसके अलावा कतर, शेंगाल, सूडान, यूएई चीन का साथ दे रहे हैं, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, इन सभी देशों ने चीन का साथ दिया है। अब देखिए भारत पाकिस्तान का मैंने आपको दिखा दिया। अब भारत एब्सेंट तो रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है वीगर मुसलमानों के लिए पहली बार, और कहा यह गया है कि जो वीगर मुसलमान हैं उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। यानी वीगर मुसलमानों का साथ भारत की इस सरकार ने दिया है। भले ही माफ़ कीजिएगा, भले ही मोदी जी यहाँ और आरएसएस और हिंदू संगठन मुसलमानों का यहाँ कत्लेआम चाहते हों, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वीगर मुसलमानों का साथ दिया है। हाँ। India remains committed to upholding all human rights. India's vote at the UNHRC was in line with its long-held position that country-specific resolutions are never helpful. India favors a dialogue to deal with such issues. We have taken note of the OHCHR assessment of human rights concerns in Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China. The human rights of the people of Xinjiang Uyghur Autonomous Region should be respected and guaranteed. We hope that the relevant party will address the situation objectively and properly. कल मैंने आपको बताया था थाईलैंड का एक मामला, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस वाले ने स्कूल में घुसकर गोलीबारी करी, जिसमें 32 आम लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। यह घटना इतनी बड़ी थाईलैंड में थी कि थाईलैंड को पूरी तरह से एक काले दिन की तरह कल का दिन गुजारा गया है थाईलैंड में। वहाँ थाईलैंड के झंडे को झुकाया गया और बहुत ही दिल तोड़ने वाला माहौल था। देखिए कुछ मंजर। दोस्तों अभी खबर आ रही है कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने चीन के खिलाफ
और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ फिर से नेवी डील शुरू कर दी है। वहीं कल व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था, जी हाँ, जिस पर आपको बताऊं नॉर्थ कोरिया ने दिल खोलकर पुतिन की तारीफ करी और धन्यवाद अदा किया और साथ में ये भी कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से अमेरिका डर का माहौल बना रहा है, इस दौरान भी रूस हमारा साथ दे रहा है और अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ जिस प्रकार से रूस नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा है, नॉर्थ कोरिया इसका धन्यवाद अदा करना चाहेगा। पूरी दुनिया के कई सारी कंपनीज और कई सारे लोगों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा ली है, उन कंपनीज और उन लोगों पर जो नॉर्थ कोरिया से किसी भी तरह तेल, गैस, ईंधन, कोयला, किसी भी चीज़ को लेकर अगर जो ट्रेड या बिजनेस करते थे उन सब पर पाबंदी लगाई है। वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भारत की एक और ताकत, ये देखिए, भारत ने 3 एक ऐसी, आप ड्रोन समझ सकते हैं, रिमोट से चलने वाली नाव, जिस पर जो है, जिसको आप बोट कह सकते हैं, जिसके ऊपर वेपन, हाँ, हथियार, मशीन गन, कुछ भी लगा हो सकता है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और ये 3 अलग अलग बोट्स को उन्होंने टेस्ट किया है, जो DRDO ने टेस्ट किया है। इससे भारतीय नेवी काफ़ी मजबूत हो रही है और हो जाएगी और आगे ये नेवी को काफ़ी मजबूत कर सकती है, भारत की ताकत में और इजाफा। वहीं आपको बता दूं एक बुरी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमरान खान समर्थकों के लिए खबर आ रही है कि आखिरकार कमज़ोर नस इमरान खान की पकड़ ली गई है और पैसों की धांधली में, फॉरेन एक्सचेंज में, पता नहीं क्या और बहुत सारे मैटर निकल के आ रहे हैं। मामला पैसों को लेकर है, जिसे कहते हैं काला पैसा। तो उस चक्कर में इमरान खान को फंसाया जा चुका है और हाल फिलहाल में ही इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों ये थी पूरी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।